2 दिसंबर 1985 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। सार है, बंधनों से मुक्ति की युक्ति, रूहानी शक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप दादा रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े, लेकिन लूज किसमें हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाते हैं। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। जैसे सृष्टि की रचना में 3 कार्य स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही आवश्यक हैं, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक हैं। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती, फिर कहते सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं यह क्यों हो गया। लेकिन तीनों पर पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की निशानी बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी का व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई न कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते। कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा, क्योंकि
ओरिजिनल शक्ति न होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा। इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूप में सदा साथ साथ आवश्यक है। मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधन में है वह बहुत समय इसी में बिजी रहता है। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं, इसलिए हवाई किला कहा जाता है। जैसे भक्ति में पूजा कर सजा धजा करके फिर डुबो देते हैं ना, ऐसे संकल्प के बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं भी इस व्यर्थ कार्य में थक भी जाती है, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते। फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं कि यह ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम योग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम योगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे। इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी हैं? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई हैं, अभी यह महीन धागे हैं। है पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में समझेगा महल में, होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलबेलेपन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्मणा का भी सुनाएंगे, समझा। रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है? बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी अपनी युक्ति से मुक्त बन जाएंगे। साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं। सोचते हुए भी कर नहीं पाते, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं,
कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्तिदाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ व मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचता है ना कि समझते हो यह तो बाप का काम है, हमारा क्या है। प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वह बाप के स्वतंत्र ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग ही पहले भक्त बनेंगे। पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे तो आप लोगों को सभी फॉलो अभी करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है, पुकार सुनो, मुक्तिदाता बनो। अच्छा, सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर मुक्तिदाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्व प्राप्ति युक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना वाले, ऐसे रूहानी शक्ति वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना, सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई न कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कोई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई न कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा, सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है, प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। अच्छा, सदा शक्तिशाली याद में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हो ना। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता, तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। किसी भी देहधारी के पीछे जाना, सेवा देना, यह सब रॉन्ग है। सदा अपनी शक्ति अनुसार ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ। जितनी शक्ति है उतना सेवा में चलो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। एक का पदम गुड़ा मिलना ही है। अपने लिए जमा करते हो, अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में जमा करने से 21 जन्म के लिए मेहनत से छूट जाते हो। इस राज को जानते हो ना, तो सदा अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। याद की खुशी से अनेक आत्माओं को खुशी देने वाले सेवाधारी हो ना। सच्चे सेवाधारी अर्थात सदा स्वयं भी लगन में मगन रहे और दूसरों को भी लगन में मगन करने वाले। हर स्थान की सेवा अपनी अपनी है, फिर भी अगर स्वयं लक्ष्य रख आगे बढ़ते हैं तो यह आगे बढ़ना सबसे खुशी की बात है। वास्तव में यह लौकिक स्टडी आदि सब विनाशी है।
लेकिन अविनाशी प्राप्ति का साधन सिर्फ यह नॉलेज है। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो आप सेवाधारियों को ड्रामा में कितना गोल्डन चांस मिला हुआ है। इसी गोल्डन चांस को जितना आगे बढ़ाओ उतना आपके हाथ में है। ऐसा गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता है। फोटो में कोई में भी कोई को मिलता है। आपको तो मिल गया, इतनी खुशी रहती है। दुनिया में जो किसी के पास नहीं वह हमारे पास है। ऐसे खुशी में सदा स्वयं भी रहो और दूसरों को भी लाओ। जितना स्वयं आगे बढ़ेंगे उतना औरों को बढ़ाएंगे। सदा आगे बढ़ने वाली, यहाँ वहाँ देखकर रुकने वाली नहीं। सदा बाप और सेवा सामने हो बस, फिर सदा उन्नति को पाती रहेंगी। सदा अपने को बाप की सिकीलधे हैं ऐसा समझकर चलो। नौकरी करने वाली कुमारियों से सभी का लक्ष्य तो श्रेष्ठ है ना। ऐसे तो नहीं समझती हो कि दोनों तरफ चलती रहेंगी, क्योंकि जब कोई बंधन होता तो दोनों तरफ चलना दूसरी बात है। लेकिन निर्बंधन आत्माओं का दोनों तरफ रहना अर्थात लटकना है। कोई के सरकमस्टांस होते हैं तो बाप दादा भी छुट्टी देते हैं, लेकिन मन का बंधन है तो फिर यह लटकना हुआ। एक पाँव यहाँ हुआ, एक पाँव वहाँ हुआ, तो क्या होगा? अगर एक पाँव एक नाव में रखो, दूसरा पाँव दूसरी नाव में रखो, तो क्या हालत होगी? परेशान होंगे ना। इसलिए दोनों पाँव एक नाव में। सदा अपने हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से सहज ही पार हो जाएंगी। सदा यह याद रखो कि मेरे साथ बाबा है, अकेले नहीं हैं, तो जो भी कार्य करने चाहो कर सकती हो। कुमारियों का संगम युग पर विशेष पाठ है। ऐसी विशेष पाठधारी अपने को बनाया है या अभी तक साधारण हो? आपकी विशेषता क्या है? विशेषता है सेवाधारी बनना। जो सेवाधारी है वह विशेष है। सेवाधारी नहीं हो तो साधारण हो गई। क्या लक्ष्य रखा है? संगम युग पर ही यह चांस मिलता है। अगर अभी यह चांस नहीं लिया तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। संगम युग को ही विशेष वरदान है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते भी लगन इस पढ़ाई में हो तो वह पढ़ाई विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो सभी अपना भाग्य बनाते आगे बढ़ो। जितना अपने भाग्य का नशा होगा उतना सहज मायाजीत बन जाएंगी। यह रूहानी नशा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाती रहो तो गीत गाते गाते अपने राज्य में पहुंच जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।